Good morning, friends. Today we are going to learn EVS. Open page number 90. Write today's date and day. Today we are going to learn chapter number 18, Our Neighborhoods. Our neighborhoods and neighbors मीन्स हमारे आस पड़ोस और जो पड़ोसी हमारे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेबर्स. We are social beings. We cannot live in isolation. We live close to one another. We depend on each other for our needs. The area around our house is called our neighborhood. Many families live in our neighborhood. They are our neighbors. We all share with them some basic facilities like roads, parks and markets. इसमें ये बता रहे हैं कि हम सभी क्या हैं? सामाजिक लोग हैं. हम सभी कभी भी ऐसे अलग से रहना पसंद नहीं करते हैं. सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. हमारे घर के पास का जो एरिया होता है वो हमारा नेबरहुड मीन्स पड़ोस कहलाता है. यहाँ कई फैमिलीज़ रहती हैं आसपास जो हमारे नेबर्स मीन्स हमारे पड़ोसी कहलाते हैं. हम सभी कई सुविधाएं जैसे रोड, पार्क, मार्केट सभी आपस में मिलकर शेयर करते हैं, है ना. Our neighborhoods has many establishments like a school, hospital, parks, post office and market. They provide us with facilities like education and health care. In villages, there are some local bodies called panchayats. They help to take care of the villagers. In towns and cities, municipal corporation help to take care of people living there. हमारे पड़ोस में कई चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं जैसे कि स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल, पार्क, पोस्ट ऑफिस, मार्केट. ये हमारे आसपास होते हैं और ये हमें जो स्कूल होते हैं हमें एजुकेशन देते हैं. जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो हमारी हेल्थ केयर करते हैं, है ना. तो गांव जो होते हैं वहाँ पर इन सभी कामों के लिए कुछ स्थानीय निकाय होते हैं जिन्हें पंचायत कहा जाता है, जो वहाँ के गांव के जो लोग होते हैं उनकी देखभाल करते हैं. और जो शहर होते हैं वहाँ पर नगर निगम, नगर निकाय ये सभी होते हैं जो वहाँ के लोगों की देखभाल करते हैं. अब इनमें हम पहला देखते हैं स्कूल. अ स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर वी मीट, लर्न एंड वर्क टुगेदर. वी लर्न डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ इन स्कूल. Besides this, we do a lot of other things in school. स्कूल ऐसी जगह है जहाँ हम मिलते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक साथ काम करते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज़ कई सब्जेक्ट्स की हम पढ़ाई स्कूल में करते हैं, है ना. और इनके अलावा भी कई वर्क हम स्कूल में करते हैं. वी पार्टिसिपेट इन अ नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स लाइक डिबेट्स, डांस, सिंगिंग एंड essay राइटिंग. वी प्ले डिफरेंट गेम्स इन द स्कूल प्ले ग्राउंड. वी सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स, स्पोर्ट्स डे, चिल्ड्रंस डे एंड टीचर्स डे. वी लर्न मैनर्स एंड एटिकेट्स. We learn to work in group. We learn about culture and environment. Many people work in a school. The principal, teachers, office staffs and sweepers are some of them. Together they work to run the school. Some government school give free uniform and books to children. In government schools, children are also given मिड डे मील्स. तो
यहाँ पर ये बताया गया है कि हम कई स्कूल में कई कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे डिबेट होता है, डांस होता है, सिंगिंग होता है, ऐसे राइटिंग होता है ना। और जो प्लेग्राउंड होता है स्कूल का, वहाँ हम गेम्स खेलते हैं। और जो फेस्टिवल्स होते हैं, हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं। स्पोर्ट्स डे, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, ये हम अपने स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं। स्कूल में हम मैनर्स और जो भी शिष्टाचार के तरीके हैं वो हम स्कूल में सीखते हैं, है ना। और ग्रुप में वर्क करना हम सीखते हैं। कई हमारे सांस्कृतिक और पर्यावरण से संबंधित चीज़ें हम स्कूल में सीखते हैं। और स्कूल में कई लोग मिलकर काम करते हैं, जिसमें प्रिंसिपल, टीचर्स, ऑफिस स्टाफ, स्वीपर्स, ये सभी स्कूल में मिलकर काम करते हैं और स्कूल को चलाते हैं। कुछ ऐसे सरकारी स्कूल होते हैं जहाँ पर यूनिफॉर्म और बुक्स बच्चों को फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। और कुछ सरकारी स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चों को दोपहर का भोजन भी दिया जाता है। फिर हम देखते हैं हेल्थ केयर सेंटर। अ हॉस्पिटल is an institution that provides medical services to the community. It forms a vital part of public health service. Hospitals in villages are small in size and they serve the local communities. Such hospitals are called public health centers. तो जो हॉस्पिटल होते हैं एक ऐसी संस्था होती है जो लोगों को चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये सार्वजनिक पब्लिक हेल्थ सर्विस, मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं ये हमें प्रदान करते हैं। गांव में जो हॉस्पिटल होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं और वो अपने लोकल के जो समुदाय होते हैं उनकी सेवा करते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं उन्हें पब्लिक हेल्थ सेंटर, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। These health centers help the people in many ways. They conduct programs related to health and family planning. They provide inexpensive medical health to patients. They help in checking the spread of epidemics. They organize free medical camps. तो ये जो हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं ये लोगों की कई प्रकार से मदद करते हैं। ये स्वास्थ्य और परिवार नियोजन से संबंधित कई प्रोग्राम आयोजित करते हैं। साथ ही बहुत कम पैसे में ये मेडिकल की सुविधा लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ये कई प्रकार की जो महामारियां फैलती हैं उनको भी चेक करने में मदद करते हैं। साथ ही कई फ्री मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इनके द्वारा। देयरफॉर हेल्थ केयर सेंटर्स आर द बेसिक नीड ऑफ अ कम्युनिटी। वी शुड टेक केयर ऑफ दीज हेल्थ सेंटर्स। वी शुड नॉट मेक देम अनहाइजीनिक बाय स्पिटिंग एंड यूरिनेटिंग। मेंटेनिंग क्लीनिनेस इंश्योर बेटर हेल्थ। तो इस प्रकार से हेल्थ केयर सेंटर्स हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, समुदाय की जो भी बेसिक नीड्स हैं उन्हें पूरा करते हैं। तो हमें भी इन जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं इनकी देखभाल करना चाहिए, उन्हें गंदा नहीं करना चाहिए, है ना, और साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। फिर है हमारा पोस्ट ऑफिस। Many of our friends and relatives live in distant places. We can communicate with them by sending letters. There is a post office in every neighborhood. It is helpful in many ways. We can get postcards, inland letters, envelopes and stamps at the post office. We can send money orders and parcels. Many magazines are delivered by mail. We can deposit our money in a post office saving account.
तो बच्चों आज अभी तो फ़ोन इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा है। उसके पहले जब मोबाइल नहीं होते थे तब हम अपने जो भी दूर रहने वाले रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्हें हम लेटर लिखते थे और वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू वहाँ तक पहुँचाए जाते थे। तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा हम अपने फ्रेंड्स और जो भी रिलेटिव्स हैं जो दूरी में रहते हैं उन्हें पत्र लेटर लिखकर उनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और हमारे आसपास ही पोस्ट ऑफिस होते हैं जो हमारी कई प्रकार से मदद करते हैं। यहाँ से हमें पोस्ट कार्ड और अंतर्देशी कार्ड, लिफाफे, स्टैम्प्स हम यहाँ से पोस्ट ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। और हम मनी ऑर्डर और पार्सल्स भी इनके द्वारा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के द्वारा कई प्रकार की मैगजीन्स भी भेजी जाती हैं और पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट होता है वहाँ पर हम अपने जो मनी है, पैसे हैं, उन्हें डिपॉजिट भी कर सकते हैं। जो बचत खाता होता है वहाँ पर आप अपने पैसे इसमें स्टोर कर सकते हैं। फिर आता है पुलिस स्टेशन। अ पुलिस स्टेशन इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द पुलिस इन द नेबरहुड। द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सब इंस्पेक्टर्स and head constable work from this station. Every police station has an area that comes under its control. It is the duty of the people official of that stations to maintain peace in that area. सभी क्षेत्र, हर एक एरिया में पुलिस का एक हेडक्वार्टर होता है जिसमें इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं और हेड कांस्टेबल, ये एक साथ मिलकर वर्क करते हैं। और ये सभी पुलिस स्टेशंस के जो पुलिस स्टेशन होते हैं उनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसे वो कंट्रोल करते हैं। और इनका कर्तव्य क्या है कि वहाँ के एरिया में शांति बनाए रखना, है ना। द पुलिसमैन प्रोटेक्ट अस बाय मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, राउंडिंग अप बर्गलर्स एंड कीपिंग द अक्यूज्ड इन अ सेल कॉल्ड अ लॉकअप प्रोवाइड इन द पुलिस स्टेशन। जो पुलिस मैन होते हैं वो कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं और जो चोर होते हैं उन्हें पकड़कर, जो पुलिस स्टेशन होता है उसमें जेल होती है, उसमें वो उनको लॉकअप में बंद कर सकते हैं। For many assistance for the police, we can dial 100. Any complaints made by us in the police station is recorded as a first information report, जिसे FIR कहा जाता है। तो कभी भी हमें यदि पुलिस की हेल्प की ज़रूरत है तो हमें 100 नंबर हम डायल करते हैं और पुलिस हमारी हेल्प के लिए आ जाती है। और हम जो भी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में लिखवाते हैं उसे FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। Now next is railway station. A railway station, a place where trains stop so that we can board and get off them. Trains follow a regular timetable. The railway station is the place where we board or get off trains. We can reserve tickets at any railway stations. Railway stations provide many essential services like drinking water facilities and toilets. We should not disrupt trains, steal bulbs or fans from the trains. We should not throw waste under our seats. Some people smoke and chew tobacco inside trains. These habits make trains dirty and unhygienic. रेलवे स्टेशन ऐसी जगह होती है जहाँ पर ट्रेन रुकती हैं, है ना, जिससे कि हम उसमें चढ़ सकें या उतर सकें। और जो ट्रेन्स होती हैं वो अपना एक समय सारणी उनकी निर्धारित रहती है, इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेन्स चलती हैं। तो रेलवे स्टेशन ऐसी जगह है जहाँ पर हम ट्रेन में चढ़ते हैं और उतरते हैं। किसी भी रेलवे स्टेशन से आप
टिकट रिज़र्व कर सकते हैं। और जो रेलवे स्टेशन होते हैं हमें कुछ सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं और टॉयलेट वगैरह, इन सभी चीज़ों की सुविधाएं रेलवे स्टेशन पर हमें प्रोवाइड की जाती हैं। हमें कभी भी ट्रेन को रोकना नहीं चाहिए, उसमें जो भी बल्ब और फैन लगे हुए हैं उन्हें चोरी नहीं करना चाहिए, यहाँ वहाँ अपनी सीट के नीचे कचरा नहीं फेंकना चाहिए। और कुछ लोग ट्रेन में स्मोक करते हैं और तंबाकू वगैरह खाते हैं, तो इससे ट्रेन गंदी होती है, साथ ही अनहाइजीनिक हो जाती है ना। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर है हमारा पंचायत। पंचायत्स हैव बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन ऑल विलेजेस। द पंचायत मीट्स एवरी नाउ एंड देन to discuss ways, the means of improving the life of people in the village and to settle disputes. The place where the panchayat holds its meeting, it's called the panchayat ghar. The village panchayat looks after the sanitation and cleanliness. It supervises water supply, dig wells and ponds and maintains them. It provides dispensaries and arrange for vaccinations. It construct and maintain roads. It arranges night classes for literate person and also looks after primary education. The government gives every panchayat funds to conduct various programs in the village. We must take care of all public properties because it belongs to all of us. It is our right to use all the facilities, and it is also our duty to see that they function properly. गांव में सरकार के द्वारा पंचायत की स्थापना की गई है। पंचायत में लोग सभी मिलकर बैठते हैं और गांव के लोगों के अच्छी लाइफ के लिए डिस्कस करते हैं। साथ ही यदि कोई उनके कोई वाद विवाद होते हैं तो उन्हें भी उनका निपटारा किया जाता है। और पंचायत जहाँ पर की जाती है उस जगह को पंचायत घर कहते हैं। पंचायत गांव की स्वच्छता और साफ सफाई के देख रेख करती है। साथ ही वहाँ पर पीने के पानी और कुएं तालाबों की साफ सफाई रखती हैं, डिस्पेंसरी प्रोवाइड करते हैं और जो टीकाकरण होता है उनकी सुविधा देते हैं। रोडों का निर्माण कराते हैं, उनकी मरम्मत कराते हैं। और जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए रात में क्लास अरेंज की जाती हैं पढ़ाई के लिए। और प्राइमरी एजुकेशन की भी व्यवस्था पंचायत के द्वारा की जाती है। और सरकार के द्वारा पंचायत को इन सभी कामों के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं। और ये जो हैं सभी हमारी सार्वजनिक प्रॉपर्टीज़, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका हमें अच्छे से देखभाल करना चाहिए, क्योंकि ये सभी हमारे उपयोग के लिए हैं और इनका उपयोग करना हमारा अधिकार है। साथ ही हमारा यह कर्तव्य भी है कि हम यह ध्यान रखें कि ये सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। अब हम देखते हैं सोशल इंसेक्ट्स। सम इंसेक्ट्स लाइक बीज, वास्प, एंड्स एंड termites live together in group. Thus they are called social insects. A community of social insects is called a colony. They share the work. कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि मधुमक्खी, ततैया और चींटियाँ, दीमक, ये सभी कैसे रहते हैं? ग्रुप में रहते हैं और इस कारण से इन्हें सोशल इंसेक्ट्स कहा जाता है। और सोशल इंसेक्ट्स की जो कॉलोनी होती है, जहाँ ये एक साथ रहते हैं, इनके समुदाय को हम कॉलोनी कहते हैं और ये सभी मिलकर काम करते हैं। इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं एंट कॉलोनी।
Ants are found is almost every corner of the world. They live in large group in ant hills. Different ants do different kinds of work. This is called division of labor. An anthill has many chambers connected to each other by small tunnels. There are separated chambers for storing food and the young ones in an anthill. Each ant colony has one queen ant and many winged male ants. The remaining members of the colony are female worker ants. The queen ant has to lay eggs. The male ants helps the queen ant to lay eggs. The worker ants guard the colony and collect food for all the ants. They also repair and damage to the structure of the colony. तो वर्ल्ड में संसार के किसी भी कोने में आप चींटियों को देख सकते हैं। ये बहुत बड़े ग्रुप में एक जो एंट हिल होता है इनका घर उसमें रहती हैं और इसमें अलग अलग चींटियों का अलग अलग काम होता है और इसे लेबर कहा जाता है। इस प्रकार का डिवीज़न है, इसे लेबर कहते हैं। ये जो चींटियों का घर होता है, जो एंट हिल होता है, इसमें कई चैम्बर बने होते हैं जो स्मॉल टनल से आपस में जुड़े होते हैं। इनमें जो ये खाना इकट्ठा करती हैं, फूड स्टोरिंग के लिए अलग चैम्बर होता है। जो यंग वंस होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उन्हें रखने के लिए अलग चैम्बर होता है ना। तो इस प्रकार से ये इनका एंट हिल अरेंज करती हैं। और इनकी जो सबसे बड़ी एंट होती है वो रानी क्वीन एंट कहलाती है और ये अंडे देती हैं। और जो मेल एंट होती हैं वो इनकी देख रेख करती हैं। और कुछ इसमें वर्कर एंट्स होती हैं जो अपने घर की देखभाल करती हैं, खाना इकट्ठा करती हैं, है ना। और साथ ही जो उनकी कॉलोनी है, मीन्स जो उनका घर है, उसमें यदि कुछ डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करती हैं। ठीक है, तो ये था अपना एंट कॉलोनी के बारे में। अब हम देखते हैं वी हाइव, मीन्स मधुमक्खी का जो छाता होता है, छत्ता जिसे बोलते हैं। honey bees live in a nest called a hive. A beehive or a bee colony may have about 8,000 bees. All bees in a hive help in building the hive. There are 3 kinds of bees in a bee colony, namely the queen bee, male bee and worker bees. The queen bees lays eggs. The male bee, also called drone, help the queen bee to lay eggs. Drones are the biggest bees in the colony. The worker bees are many in number and are the smallest bee in the colony. They take care of the queen bee and guard the hive. They collect nectar from the flowers. They feed the young ones and defend the entire colony. तो जो मधुमक्खी का ये छत्ता होता है जहाँ पर मक्खियाँ अपना घर बनाकर रहती हैं, उसे हाइव कहा जाता है। और एक जो छाता होता है मधुमक्खी का छत्ता, इसमें लगभग 8,000 मधुमक्खियाँ रहती हैं और सभी मिलकर अपना ये घर बनाती हैं। और ये जो मधुमक्खियाँ हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला तो एक रानी मक्खी होती है जिसे क्वीन भी कहते हैं, दूसरा होता है मेल बी जिसे ड्रोन भी कहा जाता है, और तीसरी होती है वर्कर बी। जो मक्खी जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देती है, और जो मेल बी होती हैं जिन्हें ड्रोन कहते हैं वो इन अंडों की देखरेख करते हैं। ये साइज़ में बड़ी होती हैं मेल बीज, है ना। और जो तीसरी हैं वर्कर बी, ये बहुत अधिक संख्या में होती हैं और ये साइज़ में छोटी होती हैं।
इनका काम होता है रानी मक्खी जो है क्वीन बी उसकी देखरेख करना, साथ ही अपने जो हाइव है उसके छत्ते की देखभाल करना, और ये फ्लावर्स का जो रस होता है उसे कलेक्ट करती हैं, और जो यंग वंस जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें खाना खिलाती हैं, साथ ही अपने कॉलोनी की देखभाल भी ये करती हैं। ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।